भैया, आज आप मीटिंग में बहुत गुस्साए हुए देखे। अपने भाषण में कहा कि लोग यूनियन पर कम ध्यान दे रहे हैं, पिकनिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्या वजह है? नहीं, गुस्सा नहीं था। हम लोग देखिए, ये कोई मीटिंग नहीं था, ये कार्यकर्ताओं का मीटिंग था। हमारा यूनियन का कार्यकर्ता कैसा होगा आगे दिन चल के, कैसे संयमित तरीके से अपने बात को रखेगा, कैसे आंदोलन करेगा, कैसे इस कारखाने को बचाने की लड़ाई रखेगा। आज मीटिंग इसलिए बुलाया गया था। मीटिंग का मतलब ये नहीं था कि हम लोग इसको बनभोज करके, पिकनिक करके, मौज मस्ती करके चले जाएं। आज चितरंजन बहुत ही एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज इसके अस्तित्व पे संकट का बादल मंडरा रहा है। कल इस कारखाने का क्या होगा, ये सारे लोग का आज मन में यही सारा दिन घूमते रहता है कि चितरंजन कल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस एक सीरियस इशू पे अगर मीटिंग हो रहा है तो सबको संयमित तरीके से रह के मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और आगे जो रणनीति बनेगा उसके ऊपर जोरदार तरीके से आंदोलन के लिए तैयार होना चाहिए। यही हम लोग का कहना था। आज वर्किंग कमेटी की बैठक थी। हाँ, वर्किंग कमेटी, हमारा यूनियन का वर्किंग कमेटी साल में 3 होता है। तो इससे पहले 2 वर्किंग कमेटी मीटिंग संपन्न हो चुका है। आज तीसरा वर्किंग कमेटी था। आज तीसरा वर्किंग कमेटी बुलाया गया। चर्चा हुई इसमें? चर्चा हमारा जो आपका जो सबसे अभी जो जरूरी है, चितरंजन कारखाने को बचाना, और ख़ास करके जो हमारा जो डिमांड, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग लगातार पिछले 1 साल से। हम लोग पीछे बोर्ड में भी गए थे। रेलवे का जो चेयरमैन है त्रिपाठी साहब, उनसे भी मिले थे। हमारा नेतृत्व मिला था, नेपाल दा थे, शाहिद दा थे, देवाशीष दा थे। हम लोग सब मिलकर उनसे अनुरोध किया था कि आप चितरंजन को 9000-12000 हॉर्स पावर का इंजन बनाने का काम दीजिए, आपको कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिलेगा। हम लोग उसको सफलतापूर्वक और कम लागत में बना के आपको भारतीय रेल को हम लोग सौंपेंगे। सुना जा रहा है कि चिरेका को टाटा एक्वायर कर रही है। नहीं, ये सब गलत अफवाह है। कुछ यूनियन का भी काम है, जो लोग डरा के लोगों का मन में भय डालकर यूनियन करवाना चाहते हैं। लेकिन NFIR उस तरह का यूनियन नहीं है। NFIR जो भी होता है सच्चा बात आपको अपना कर्मचारियों को बताएगा। जो कल होने वाला है उसके बारे में आपको सच्ची जानकारी मिलेगी। CLW अभी किस स्टेज पर खड़ी है, कहाँ है CLW? CLW के भविष्य को लेकर आप खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन खतरा वहाँ है जहाँ पे हम लोग को साजिश हो रहा है। राजनीतिक साजिश के तहत चितरंजन को ख़त्म करने का कोशिश हो रहा है। इससे जो ऊपर का जो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे जो रेल मंत्री हैं, उनको भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि चितरंजन का जो वर्कर जो काम करके दे देगा, अगर आप प्राइवेट वाला को, यहाँ भी प्राइवेट वाले के कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर 1 दिन में जो काम करता है, यहाँ 3 दिन लगा रहे हैं। इतने इफिशिएंट वर्कर यहाँ का है। और हम तो बोल रहे 9000-12000 का इंजन बनाना यहाँ के लोगों का बाएं हाथ का खेल है। आप यहाँ देखो तो काम देखो तो देखिए, आप समय पे मटेरियल दीजिए। हमारा जो मैन पावर कम हो रहा है, उस मैन पावर को कैसे बढ़ाइएगा, इसके बारे में सोचिए। हमको दीजिए, आदमी दीजिए। आप देखिएगा जो प्राइवेट कंपनी, जो बाहर का जो कंपनी कर रहा है, जो विदेशी कंपनी जो कर रहा है, जहाँ पे हम लोग देश में जो प्रधानमंत्री चाहे जो मंत्री है, वो बार बार आके बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का बात हो रहा है। वहाँ पर अगर बाहर के लोग आके काम करेंगे तो ये उनके लिए भी सोचने का विषय है। जो इस देश में इतना बेरोजगारी है, बेकारी है, और इस कारखाने के बंद होने से सिर्फ चितरंजन का 10,000 वर्कर ही नहीं, कम से कम 1 लाख परिवार इसके ऊपर जीवित है, आश्रित है। इसका 1 लाख परिवार के ऊपर उनका असर पड़ेगा। और ये सिर्फ बंगाल नहीं, इससे बगल का आपका झारखंड और बिहार का भी लोग प्रभावित होगा। अभी तो बता रहे हैं कि अभी CLW कोई खतरा नहीं है। हाँ, नहीं खतरा नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। कोई खतरा नहीं है कि हमारा पोटेशियम यूनिट कल बंद हो जाएगा। इस तरह का कोई अभी भी कोई मैन पावर चाहिए और मटेरियल चाहिए, और रेलवे बोर्ड से स्वीकृति चाहिए। 9000-12000 हॉर्स पावर इंजन बनाने का हम लोग को स्वीकृति चाहिए। तो क्या वो नहीं बन रहा है? बन रहा है। 9000 का हम लोग आपको बताए, 12000 का हम लोग का शुरुआत नहीं हुआ, लेकिन हम लोग शुरुआत नहीं हुआ। जब शुरुआत होगा CLW को हम लोग लेना है। CLW को भी चाहिए, वो इंजन में भागीदारी चाहिए। लड़ाई करके जो कहीं भी अगर रेलवे में कहीं भी अगर कोई काम अगर नहीं कर पा रहा रेलवे, वो काम CLW को दिया जाए। बॉक्स वैगन जैसे हमारा स्टील फाउंड्री बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा फाउंड्री है, वहाँ हमारा बॉक्स वैगन बनाने का काम दिया जाए। हम लोग सफलतापूर्वक बना के दिखाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ NFIR के नेता, CRMC के नेता इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने बताया कि चिरेका को फिलहाल कहीं से भी किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो दूसरे यूनियन है वो श्रमिकों को बरगला रहे हैं और झूठा संदेश फैला रहे हैं। यहाँ बस बात है कि यहाँ मैन पावर की कमी है। मैन पावर अगर ठीक से उसको फुलफिल किया जाए, कंप्लीट किया जाए, और यहाँ पर 9000 और 12000 जो हॉर्स पावर क्षमता वाली जो इंजन बनाई जाती है, वो हाँ, उनकी अगर स्वीकृति दी जाए तो ये कारखाना फिर से एक नए राह पर चल पड़ेगी। भारत TV.न्यूज़ के लिए चितरंजन से ओम शर्मा की रिपोर्ट।
आगे बचा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज यहाँ मीटिंग बुलाया गया था। जब से हम लोग यहाँ मीटिंग बुलाए हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग तो लगातार बैठ के बात सुन रहे हैं, वक्तव्य सुन रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो सीनियर लोग हैं, जिनका ऊपर हम लोग का यूनियन का दायित्व है, जिनको समझना चाहिए, वो लोग वहां जाके खाना बनवा रहे हैं। खाना अगर आपको बनवाने का इतना शौक था तो हम लोग बोलते कि हम कोई मिस्त्री हम लोग नहीं लाते। आप ही लोग का अगर इतना खाना बनाने का शौक है तो सबसे पहले डिसिप्लिन को मेंटेन करने पहले सीखिए। यूनियन करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, आप अगर डिसिप्लिन रहिएगा तो सिर्फ यूनियन ही नहीं, आपका यूनियन ही नहीं, आपका घर परिवार, इसके बारे में आप लोग को भी जानना जरूरी है। सिर्फ बोल देने चाहकर बोल देने से नहीं होगा। अगर कहीं कोई कमी है आप बताए हैं, सारा कुछ नोट हुआ है आप, लेकिन उसको मुंह से बोलने से नहीं होगा। आप उसको लिखित हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश जैसे जिस भाषा में आपको आता है लिख के बताइए कि आपका शॉप में, चाहे आपका ऑफिस में, चाहे आपके यहाँ काम करने पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, यूनियन का नेतृत्व कोई चीज आप लिखित बताइए, आपका समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। कैंटीन जिस दिन से कारखाना का गेट टाइट हुआ है, आरके गेट बंद हुआ था, उस पहला दिन ही हम लोग ने, जो फैक्ट्री मैनेजर है, पहला दिन ही हम लोग उनका घेराव किए थे। मैन्युफैक्चरिंग शॉप में जहां साहिदा काम करते हैं उनका घेराव किए थे। उस दिन घेराव करके उनसे आरके गेट हम लोग खुलवाए, उनको हम लोग कैंटीन में ले जाके आधे घंटे तक बैठाए और उसके बाद उनको टॉयलेट में ले जाके हम लोग 5 मिनट तक उसको अंदर रखे थे। इसके बाद सी लोगों का वहां घेराव हुआ, एक बहुत बड़ा जुलूस भी हुआ जिसमें 200-250 लोग पूरा कारखाना के अंदर में जुलूस लगा करके सी मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा घेरा गया, उनको मेमोरेंडम दिया गया और उनसे 15 दिन का समय लिया गया है। 15 दिन में अगर वो अपना टॉयलेट का समस्या दूर नहीं करवाते हैं और कैंटीन का समस्या अगर दूर नहीं कराते हैं तो 15 दिन बाद प्रिंसिपल सी का घेराव होगा। उसके बाद हम लोग जीएम को पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। कैंटीन का समस्या है, सबको समझ में आ रहा है, एक दिन में उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। मीटिंग जो था हम लोग शॉप वाइज, हमारा जो संगठन कैसे बढ़ेगा इसके बारे में सबको ध्यान देने का जरूरत है। हम लोग जो पिछला कुछ दिनों में कुछ शॉप को हम लोग टारगेट करके चल रहे थे, उसमें हम लोग को ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिल रहा है। हमारा टारगेट था 17 नंबर शॉप, 19 नंबर शॉप और टीक्यू, ये आपका अकाउंट्स 26, लेकिन कोई ज्यादा हम लोग को ज्यादा कोई तरक्की नहीं हुआ, उसमें कोई ज्यादा हम लोग को देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो आप लोग जो शॉप का समस्या यहाँ पे आके गिना रहे हैं, आप शॉप वाइज मीटिंग करिए। एक कम से कम 2 महीना में कम से मजदूर का कारखाना बचाने का बात करेगा और जो मजदूर लोग का बात करेगा वही राज करेगा। ये जो हिंदू मुसलमान का बात होगा ना, हिंदू हित का बात करेगा चाहे मुसलमान हित का बात करेगा, वो राज करेगा। ये इशू हटा देना है। अब आदमी का माथा में हम लोग को यही डालना है कि जो एनपीएस हटाने का बात करेगा, जो मजदूर हित का बात करेगा, जो कारखाना हटाने का बात करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। ये नारा हम लोग को आगे लेके चलना है। एनपीएस का प्रोग्राम तो आप लोग देखे ही थे, हमारा प्रोग्राम हमेशा लगा हुआ है। आपको जनवरी में भी हमारा जो प्रेसिडेंट है साहिदा, वो आपको बताएंगे जनवरी में हमारा एनपीएस का लेके क्या प्रोग्राम होने जा रहा है। शॉप रिलेटेड इशू, जो शॉप का जो हमारा जो शॉप के जो नेतृत्व है, उनको मैं लगातार जब से आपका जीएस का जो मेरा ये चला है, तब से मैं सबका जो ये है, जो हमारा जो डेलीगेट है, जो हमारा जो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आपका शॉप में क्या काम होता है, कितना लोग, कितना पोस्ट सेंक्शन है, कितना वैकेंसी है, इसका जानकारी यूनियन को दीजिए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक कोई जानकारी ऐसा हम लोग के पास मौजूद नहीं है। तो इसके बारे में भी आप लोग को जो शॉप से जो आए हैं, जो शॉप का डेलीगेट है, उनको इसके बारे में भी ध्यान देना है। इंक्रीज ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियन रेल वर्कर्स, ये कार्यकर्ताओं का मीटिंग है। आप लोग हाथ उठा के बताइए कितना लोग ये जो पत्रिका आता है उसमें कितना लोग इसका सब्सक्रिप्शन आज तक ले चुका है। মেম্বারশিপ বলছি না আমি দাদা, মেম্বারশিপ বলছি না, ওয়ার্কার যে আমাদের ম্যাগজিন আছে, ম্যাগজিনে কে মেম্বারশিপ নিয়েছে? রেল ওয়ার্কার, এই রেল ওয়ার্কারে মেম্বারশিপ নেওয়া খুব দরকার আছে। এই যে আপনারা বলছেন না যে এই ইউনিয়ন ওই ইউনিয়ন এইসব কথা বলে বেড়াচ্ছে, এই আমাদের টার্গেট আছে যে 1000 মেম্বারশিপ আমরা করব। 2023 সালে আমাদের মেম্বারশিপ যে এটা আছে 1000 লোকের মেম্বারশিপ আমরা করব। এই বইটা আপনারা পড়ুন, বইটা পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এনএফআইআর কি করে, আর যেখানকার লোকাল ইউনিয়ন যে এইদিকে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের দোকানদারি সব বন্ধ হয়ে যাবে। বইটা পড়লেই বন্ধ হয়ে যাবে। আপনারা জানেন যেটা রেল ওয়ার্কার যে চিন্তাও করতে পারেনি, এনএফআইআর ওই অধিকারগুলো ওদেরকে পাইয়ে দিয়েছে। কোনোদিন কোনো ক্লারিক্যাল স্টাফ কোনোদিন চিন্তা করতে পারেনি যে ওদের 5400 গ্রেড পে হবে, যা ম্যাক্সিমাম 4800 গ্রেড পে তো সবাই রিটায়ার করে যেত।
কিন্তু 5400 গেট পেয়ে কোনো ক্লারিক্যাল স্টাফে হবে এটা কোনোদিন কেউ চিন্তা করবে না, ওটা NFIR দিয়েছে। তো এই বইগুলো পড়লে আপনারা জানতে পারবেন। আরো যদি কোনো যদি কারো যদি সুবিধা অসুবিধা থাকে, আমাদের ওখানে ইউনিয়ন অফিসে সবসময় আপনাদের হেল্প করার জন্য লোক থাকে, আপনারা যাবেন।